अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर और हमने शुरू किया हुआ है अपना चैप्टर नंबर 5। पहले की वीडियोस में हम अपने पहले 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी अच्छे से कर चुके हैं और उनके डिफ़िकल्ट स्पेलिंग भी और डिफ़िकल्ट मीनिंग भी कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का पैराग्राफ नंबर 4। ठीक है, तो इसमें भी हमारा तरीक़ाकार बेटे वही रहेगा। ठीक है, लेकिन आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है कि बेटे अगर ये रोज़ाना का जो एक एक पैराग्राफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है, तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे इसे नहीं सुन रहे तो एक दिन सुन लिया, 2 दिन रह गए तो वो मामला जो है ना वो वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो एक एक छोटा छोटा बना के देने का मकसद ये है कि आप इजीली कर सके। तो आप अब 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगते हैं इजीली सुनने से। ठीक है, सुनने के बाद इसे अपनी कॉपी पे नोट करें और अच्छे से अपनी किताब के ऊपर भी अंडरलाइन करें वर्ड्स को, ताकि आने वाला वक्त आपका आसानी से गुजरे। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम आज अपने पैराग्राफ नंबर 4 की लाइन नंबर 1 की तरफ। इसकी फौरी तौर पर हम पहले तो रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो करते हैं। द स्टोरी ऑफ हजरत खदीजा demonstrates how even in a male dominated society women can thrive through hard work, intelligence and strategic thinking। ठीक है, तो बेटे ये इसकी रीडिंग थी। तो डिफिकल्ट मायने जो है ना फौरी तौर पर आपको पता है कि डिफिकल्ट वर्ड जो है ना वो आपने अंडरलाइन करने हैं। तो यहाँ पे देखिए डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ, ये सेम रहेगा, यहाँ पे स्लैश डालने का मतलब ये है कि ये आगे चलेगा। इवन इन आ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, फिर उसके बाद थ्राइव है, हार्ड वर्क है, थ्रू भी कर ही ले, फिर उसके बाद है इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं कुछ आपके डिफिकल्ट हैं जो कि आपको करेक्ट स्पेलिंग के तौर पर पेपर में आ सकते हैं और इनके करेक्ट मीनिंग के तौर पर भी पूछा जा सकता है। यानी कि 5 नंबर के वर्ड्स सिनोनिम्स होते हैं और 4 नंबर के ये। तो ये अगर रीडिंग करते वक्त तो अच्छे से पढ़ लिए जाए तो 9 नंबर का प्रोपोर्शन जो है ना पेपर का आपका क्लियर होता जाता है। तो पढ़ते हैं। द स्टोरी, कहानी, द स्टोरी कहानी, कौन सी कहानी? और हजरत खदीजा, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। मतलब कि ये कौन सी कहानी है जी? ये वही कहानी है जो कि आप पैराग्राफ नंबर 2 और 3 में पढ़ चुके हैं, यानी कि जिसके बारे में बताया गया कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वक्त के अमीर तरीन और चंद इब्तदाई लोगों में शुमार की जाती हैं कि जिन्होंने कारोबारियत को अपनाया। मतलब उसके बाद फिर उनको जो है ना किस तरह से उन्होंने मर्दाना गलबे पर जो है ना वो अपनी हिकमत अमली से, अपनी सोच के ज़रिए से, अपनी मेहनत के ज़रिए से, जहानत के ज़रिए से किस तरह से उन्होंने हुकूमत की है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। द स्टोरी ऑफ हजरत खदीजा, हजरत खदीजा की कहानी, ये वही कहानी के बारे में बताया जा रहा है। द स्टोरी ऑफ हजरत खदीजा डिमॉन्स्ट्रेट, जाहिर करती है, डिमॉन्स्ट्रेट्स जाहिर करती है, हाउ कैसे, इवन इन आ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ठीक है, इवन हम पढ़ते हैं यहां तक के, यहां तक के इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मर्दाना गलबे वाले, सोसाइटी को भी इसके साथ ही मिला लेते हैं, माशरा में, यहां तक के मर्दाना गलबे वाले माशरे में भी वेमेन, औरतें या खवातीन, कैन थ्राइव, कामयाबी हासिल कर सकती हैं या कामयाब हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं थ्रू के जरिए
हार्डवर्क, मेहनत, इंटेलिजेंस, जहानत एंड और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होता है जी हिकमत अमली, हिकमत अमली। तो ये थे जी इस चैप्टर, इस स्लाइड में बयान करता है जो डिफिकल्ट अल्फाज थे उनको हमने उनके मायने नोट कर लिए हैं। तो अब बढ़ते हैं इन मायने को जोड़ के, इन अल्फाज को जोड़ के अपना एक बेहतरीन सा उर्दू जुमला बनाने के लिए, ताकि हमारे जो है ना वो अच्छे से अच्छा तर्जुमा हम कर सकें। द स्टोरी ऑफ हजरत खदीजा डिमॉन्स्ट्रेट्स, हजरत खदीजा की कहानी जाहिर करती है, हजरत खदीजा की कहानी जाहिर करती है। तो यहाँ पे साथ साथ ही लिख लेते हैं हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कहानी जाहिर करती है कि कैसे औरतें मर्दाना गलबा वाले माशरे में भी मेहनत, जहानत, जहानत और हिकमत अमली और हिकमत अमली के जरिए कामयाब हो सकती हैं, कामयाब हो सकती है। ये था जी इस लाइन का बेहतरीन सा तर्जुमा। तो एक मरतबा से हम लाइन को मुकम्मल करके इसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं कि द स्टोरी ऑफ हजरत खदीजा डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ इवन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी women can thrive through hard work, intelligence and strategic thinking। कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कहानी ये जाहिर करती है कि कैसे औरतें मर्दाना गलबे वाले माशरे में भी मेहनत, जहानत और हिकमत अमली के जरिए कामयाब हो सकती हैं। बढ़ते हैं जी पैराग्राफ नंबर 4 की लाइन नंबर 2 की जानिब और उसके डिफिकल्ट मानी को जो है ना वो अंडरलाइन करते हैं, साथ साथ उसकी रीडिंग भी करते हैं। तो बढ़ते हैं जी। She carefully expanded her trading ventures, conducting business across various regions। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा जो है ना वो यही है कि हमने डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। केयरफुली एक्सपेंडेड ट्रेडिंग वेंचर्स, कंडक्टिंग बिजनेस अक्रॉस वेरियस रीजन्स। ठीक है जी। अब इनके हमने क्या करने हैं, डिफिकल्ट अल्फाज के, इन्हीं डिफिकल्ट अल्फाज के हमने मायने नोट करने हैं। तो नोट करते हैं कि शी केयरफुली, एहतियात से, एक्सपेंडेड एक तो मायने होता है कि इसका वुसअत दी या फिर बढ़ाया। फिर उसके बाद ट्रेडिंग वेंचर्स, तिजारती मंसूबों को हर के लिए भी कर ले अपने, कंडक्टिंग बिजनेस कारोबार करते हुए, अक्रॉस कहते हैं किसी इलाके में, यहाँ पे हम कह लेते हैं में, वेरियस रीजन मुख्तलिफ इलाकों में, अक्रॉस वेरियस रीजन मुख्तलिफ इलाकों में। तो इन अल्फाज को मिला के हमारा काम क्या है कि इनको मिला के हमने एक बेहतरीन सा तर्जुमा तैयार करना है। तो हम करते हैं कि she carefully expanded her trading ventures, conducting business across various regions। तो उन्होंने
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार करते हुए अपने तिजारती मंसूबों को बड़ी एहतियात से वुसअत दी। अब लाइन को दोबारा पढ़ते भी हैं और उसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं कि शी केयरफुली एक्सपेंडेड हर ट्रेडिंग वेंचर्स कंडक्टिंग बिजनेस अक्रॉस वेरियस रीजन्स। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार करते हुए अपने तिजारती मंसूबों को बड़ी एहतियात से वुसअत दी या बड़ी एहतियात से बढ़ाया। तो आगे बढ़ते हैं। लाइन नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 4 की लाइन नंबर 3 है। तो हर इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड बियॉन्ड हर वेल्थ। तो हर इन्फ्लुएंस, यहाँ पे एक तो ये वर्ड हो गया, एक्सटेंडेड हो गया, बियॉन्ड हर वेल्थ इसका सारा कर लेते हैं। तो इसका हम डिफिकल्ट मायने देखते हैं कि कौन कौन से हैं। कि इन्फ्लुएंस को कहते हैं असरो रसूख, एक्सटेंडेड बढ़कर था, एक्सटेंडेड बढ़कर था। बियॉन्ड हर वेल्थ, उनकी दौलत से। तो आगे बढ़ते हैं कि हर इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड बियॉन्ड हर वेल्थ, कि उनका असर और रसूख उनकी दौलत से बढ़कर था, यानी कि उनका असरो रसूख सिर्फ उनकी दौलत तक ही महदूद ना था, यानी कि सिर्फ उनकी दौलत तक ही महदूद ना था, बल्कि उनका असर रसूख उससे भी बढ़कर था। ठीक है, तो इसका लाइन का तर्जुमा इस तरह से भी करना हमारे लिए दुरुस्त होगा। तो ये थे जी हमारे पैराग्राफ नंबर 4 की लाइन नंबर 1, 2 और 3 तक का तर्जुमा। ये तो 9th क्लास पढ़ते हैं। अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की लाइन नंबर 4 है, यहाँ पे इसका हम रीडिंग करने जा रहे हैं और रीडिंग के बाद हम इसको जो है ना डिफिकल्ट अल्फाज को साथ साथ नोट कर लें। She became a symbol of empowerment for other women, showing that gender should not be a barrier to success। तो ये कुछ डिफिकल्ट अल्फाज के मायने हमने लाइन नंबर 4 में नोट कर लिए हैं। अब इनके हम जो है ना वो अल्फाज के मायने नोट करते हैं, डिफिकल्ट अल्फाज को नोट करते हैं। She became का मतलब होता है जी बन गई, आप या वो, दोनों सूरतों में तर्जुमा हो सकता है जी इसका। वो बन गई या आप बन गई। आ सिंबल एक अलामत, आप एक अलामत बन गई। ऑफ एम्पावरमेंट, ताकत की। फॉर अदर वुमेन, दूसरी औरतों के लिए, आप दूसरी औरतों के लिए ताकत की अलामत बन गई। किस तरह से बन गई नहीं, आगे बढ़ते हैं। शोइंग दैट, ये जाहिर करते हुए के जेंडर जीन्स शुड नॉट बी, नहीं होना
चाहिए अ बैरियर, ए रुकावट टू सक्सेस, कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए। तो इसका हम जो है ना बाब मुहावरा तर्जुमा करते हैं और इसका हम पता क्या करेंगे, यहाँ पे शी का तर्जुमा करने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमास के बाद वाला पहले कर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसानी रहेगी, जुमला भी बेहतरीन बनेगा। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं कि शी, वो यहाँ आप ये जाहिर करते हुए कि जिसको कामयाबी की राह में रुकावट नहीं होना चाहिए, आप ये जाहिर करते हुए, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये जाहिर करते हुए के जिन्स को कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। यहां पे इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, फिर यहां से दूसरी औरतों के लिए, दूसरी औरतों के लिए ताकत की अलामत बन गई, ताकत की अलामत बन गई। अब हम इसको लाइन को फिर से पढ़ते हैं और इसका तर्जुमा भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि शी बिकेम अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट फॉर अदर वुमेन, शोइंग दैट जेंडर शुड नॉट बी अ बैरियर टू सक्सेस। कि आप ये जाहिर करते हुए कि जिसको कामयाबी की रुकावट, कामयाबी के राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए, दूसरी औरतों के लिए ताकत की अलामत बने। ठीक है, मतलब कि आपने जो भी किया वो सारे का सारा ये जाहिर करने के लिए, जो सारी की सारी चीजें जाहिर करती हैं कि किसी भी तरह से ये जो जेंडर है ना, मतलब औरत होना या मर्द होना, ये मैटर नहीं करता। जरूरी है कि कामयाबी किस तरह से मुमकिन है, मेहनत करें, जो भी मेहनत करेगा कामयाबी उसके लिए पड़ी है। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने साबित करके बताया। लाइन का मतलब ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हर एग्जांपल हैज इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ वुमेन टू परस्यू देयर एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स रिगार्डलेस ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें भी हम डिफिकल्ट अल्फाज को नोट कर रहे हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं। एक तो एग्जांपल आ गया, इंस्पायर्ड आ गया, जनरेशन आ गया, फिर उसके बाद टू परस्यू आ गया, एंटरप्रेन्योरियल आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पे ड्रीम्स आ गया, रिगार्डलेस आ गया, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, इनके मायने नोट करने की कोशिश करते हैं। हर एग्जांपल आपकी मिसाल, आपकी मिसाल ने हैज इंस्पायर्ड, तरगीब दी है, तरगीब दी है, जनरेशन ऑफ वुमेन, जनरेशन नस्लों को, ऑफ वुमेन औरतों की, टू परस्यू कि वो पूरा करे, टू परस्यू पूरा करने के लिए, यहाँ पे यहाँ वो पूरा करे। देयर एंटरप्रेन्योरियल, देयर का तर्जुमा होता है नहीं उनका, उनके, उनकी, यहाँ पे आपका उनका, उनके, उनकी ही रहेगा, वैसे बेहतरीन रहेगा। एंटरप्रेन्योरियल कारोबारियत से मुतल्लिक, कारोबारियत से मुतल्लिक, ड्रीम्स ख्वाबों को, रिगार्डलेस चाहे कुछ भी हो, रिगार्डलेस चाहे कुछ भी हो, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, माशरती तवक्कुआत, माशरती तवक्कुआत, यानी कि माशरती तवक्कुआत कुछ भी हो, आपकी मिसाल ने औरतों की नस्लों को अपने कारोबारियत से मुताल्लिक ख्वाबों को पूरा करने के लिए तरगीब दी, अपने कारोबारियत से मुताल्लिक ख्वाबों को पूरा करने के लिए नस्लों को तरगीब दी।
तो इसका हम तर्जुमा जो है ना वो बनाते हैं, अल्फाज को जोड़ते हैं ताकि हम अच्छा एक बेहतरीन सा तर्जुमा बना सके। तो बढ़ते हैं अपनी तर्जुमा बनाने की तारीफ कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल में, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल ने औरतों की नस्लों को, औरतों की नस्लों को अपने कारोबारी ख्वाबों को पूरा करने के लिए तरगीब दी। आगे जुमले जाएंगे, ख्वाब, माशरती तवक्कुआत, कुछ भी हो। लाइन को पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा भी करते हैं ताकि अच्छे से हमारा तर्जुमा मुकम्मल हो। कि हर एग्जांपल हैज इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ men to pursue their entrepreneurial dreams regardless of societal expectation। कि आपकी मिसाल ने औरतों की नस्लों को, हर एग्जांपल आपकी मिसाल ने औरतों की नस्लों को अपने कारोबारी ख्वाबों को पूरा करने के लिए तरगीब दी। ख्वाब या चाहे माशरती तवक्कुआत कुछ भी हो। तो पैराग्राफ नंबर 4 हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो इससे आगे जितने भी हमारे तराजिम रह गए हैं वो हम आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे अपने दोस्तों को शेयर करें जो कि 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो बढ़ते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।